नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ हेमा कुशवाहा। वक्त हो चला है सुबह की खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद में आज पेपर लीक पर निर्णायक जंग, एंटी बिल पर होगा महासंग्राम। फास्टैग कोर्ट में टली सुनवाई, नीट पेपर लीक केस पर 3 अगस्त तक का इंतजार। अमरनाथ यात्रियों की बस हादसे का शिकार, खाई में गिरने से मची चीख पुकार। तमिलनाडु सरकार को हाईकोर्ट का झटका, सरकारी नौकरी वाला आदेश हुआ रद्द। शुभमन की नई सेना तैयार, श्रीलंका फतेह के लिए टीम इंडिया का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त के लिए तय की है। सुनवाई टलने को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए गए। याचिकाकर्ताओं ने वकील पे आरोप लगाया कि सीबीआई के वकील और जांच अधिकारी अदालत में पेश ही नहीं हो पाए। वहीं सीबीआई का कहना है कि उसकी टीम अदालत में मौजूद थी, लेकिन मामला नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर होने के कारण केस से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। अदालत ने यह बताया कि इस मामले में अभी तक सीबीआई की ओर से कोई सरकारी अभियोजक और औपचारिक नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजक निदेशालय को तुरंत सक्षम सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया। सुनवाई टलने की वजह से आरोपी विकास बिलाव और दिनेश बिलाव की जमानत याचिकाओं पर भी फैसला नहीं हो सका। अब 3 अगस्त को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां रिकॉर्ड और अभियोजन की तैयारी पूरी होने के बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ेगी। नीट पेपर लीक आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने केंद्र सरकार को नया अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी तो पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो युवा एक बार फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन वापस लेने का समय सरकार ने कार्रवाई न करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब देश भर में छात्रों और वॉलंटियर्स को निशाना बनाया जा रहा है। संगठन ने दावा किया कि कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिल्लव ने प्रदर्शनकारियों छात्रों की कानूनी मदद के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वहीं सीजेपी ने साक्षी नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है, जहां छात्र पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो और सबूत अपलोड कर सकेंगे। सीजेपी का कहना है कि यदि सरकार ने अपने आश्वासनों पर अमल नहीं किया तो देश भर में आंदोलन का अगला चरण शुरू किया जाएगा। हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था, क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज़ करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज़ किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प
एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को। संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा में आज पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। इस मुद्दे पर कई दिनों से जारी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध अब खत्म हो गया है और सभी दल चर्चा के लिए तैयार है। सदन शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों की बैठक में सरकार अपनी रणनीति तय करेगी। वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। विपक्ष पेपर लीक, छात्र आंदोलन और प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दे उठाएगा। इसी बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस वालों की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वहीं डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 266 के तहत नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग उठाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सभी दलों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए सहमति दी है। माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान विपक्ष कई संशोधन और सुझाव रखेगा, जबकि सरकारी बिल का पक्ष रखते हुए दबाव और चर्चा जारी रहेगी। चर्चा के बाद विधेयक को सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। अब खबर तमिलनाडु से, जहां सरकार को मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। अदालत ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दया के आधार पर सरकारी नौकरी देने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच में कहा कि ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है। अदालत के मुताबिक अगर इस मामले में छूट दी गई तो भविष्य में ऐसे कई मामलों में सरकारी नौकरी की मांग उठेगी और इससे समान अवसर की सिद्धांत प्रभावित भी होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल संविधान की सीमाओं के भीतर ही कर सकती है। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी देना उचित नहीं माना जा सकता। सितंबर 2025 में करूर में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने मृतकों के 32 परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। अब सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। 1 अगस्त से देश भर में कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंकिंग, रेलवे, जीएसटी तक बड़े बदलाव लागू होने की संभावना है। हर महीने की तरह तेल कंपनियां 1 अगस्त को एलपीजी गैस सिलेंडर और एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की नई कीमतें जारी करेंगी। कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं, जबकि एटीएफ की कीमतों में बदलाव का असर हवाई यात्रा के किराए पर भी पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टरों में भी कुछ बदलाव लागू होंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने अलर्ट चार्ज में संशोधन करने जा रहा है। वहीं भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को भी और आसान बनाने के लिए नए नियम लागू कर सकता है, जिससे रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े नए प्रावधान भी लागू होंगे। ई इन्फोवॉइस और ई वे बिल सिस्टम में बदलाव के तहत कुछ नई जानकारियां अनिवार्य होगी, जिसका असर कारोबारियों और व्यापारियों के लेन देन पर पड़ सकता है। ऐसे में 1 अगस्त से लागू होने वाले इन नए नियमों की जानकारी पहले से रखना जरूरी है, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने फिलहाल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई शोक अवकाश के कारण नहीं हो सकी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र कमिश्नर के अंतरिम राहत देते हुए रामपुर के जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द रामपुर पहुंचकर जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन
में धरने पर बैठे और छात्रों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू से यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है और उन्हें भरोसा दिला रही है कि अदालत से न्याय मिलेगा। अब सभी की नज़र अगली सुनवाई पर है, जहां यह तय होगा कि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा या यूनिवर्सिटी को स्थायी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हो गई। 39 तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस गुंड इलाके में खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और एक मकान पर जा गिरी। हादसे में करीब 30 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और स्थानीय लोगों संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं और सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से बात की और घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। उन्होंने बाबा बर्फानी से सभी श्रद्धालु के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। बता दें कि 2 जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। अब तक 4.15 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अब खबर उत्तराखंड से, जहां मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर समेत कई जिले और इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। कई पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ चुका है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। वहीं राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों से निगरानी बरतना कहा गया है। अमेरिका और इजरायल के बीच F-35 स्लेट लड़ाकू विमान की संभावित डील को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 विमान बेचने के मुद्दे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका किस देश को क्या हथियार बेचेगा, इसका फैसला कोई दूसरा नेता नहीं करेगा। उन्होंने तुर्की को अमेरिका का अहम सहयोगी बताते हुए दोनों देशों के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं और F-35 सौदे पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि तुर्की को F-35 विमान मिलने से पश्चिम एशिया का सैन्य संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से इस डील को मंजूरी न देने की अपील की है और तुर्की के मौजूदा नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। अब ट्रंप के नए रुख के बाद यह रक्षा सौदा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने अगस्त में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिए गए हैं। टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में रखी रहेगी, जबकि केएल राहुल उप कप्तान बनाए गए हैं। स्क्वाड में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को शामिल किया गया है, लेकिन दोनों का अंतिम चयन उनकी फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगा। वहीं चोटिल वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पहली बार ऑफ स्पिनर सारांश जैन को टेस्ट टीम ने मौका दिया है। टीम इंडिया सीरीज से पहले 7 अगस्त के कोलंबो में 4 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। इसके बाद पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया की नज़र श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट सीरीज में अपने नाम करने पर होगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।